Hello aspirants, good evening to all of you. Today we are here to discuss the strategy for prelims 2021 and uh, जैसा कि अभी प्री का एग्ज़ाम हुआ है एंड उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो है इस बार एग्ज़ाम दिया एंड दोज हु आर preparing for 21 they have requested us to make strategy for the same and even we believe this is the right time to start for 2021 because most of the students believe कि सब इसको जो है लास्ट के 60 डेज़ में देखेंगे, लास्ट के 90 डेज़ में देखेंगे, तो वी बिलीव कि वो कहीं ना कहीं सही तरीका नहीं होता। तो आज हम कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं इसमें डिस्कस करेंगे एंड आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप अपनी नोटबुक प्लीज़ लेकर के बैठिए। ऑल दो स्लाइड विल बी गिवन टू यू फॉर द डाउनलोडिंग पर्पज़, बट स्टिल कहीं ना कहीं जो भी नोट डाउन है, नोटिंग के पॉइंट्स हैं, उसको नोट डाउन करते रहें और ताकि जो है हमारी डिस्कशन अच्छे जो है हो सके। और आपका अगर कोई भी डाउट होता है तो मैं लाइव चैट देख रहा हूँ, तो आप मेरे को लाइव चैट पे पूछ सकते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं अपनी डिस्कशन शुरू करूँ इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम कैलेंडर हमारे पास है अवेलेबल, इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है यूपीएससी का। एंड इसमें बता रखा है कि एग्ज़ाम कैलेंडर में कि जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है वो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हमारा 2021 के लिए 2021 के लिए 27 जून 2021 को होगा। 27 जून 2021 को एग्ज़ाम है एंड वी वेरी वेल नो कि जो नेक्स्ट ईयर है ये एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम के लिए अब हमारे को तैयारी करनी है। जैसा कि हम जानते हैं आज डेट है 11 अक्टूबर और नेक्स्ट ईयर ये एग्ज़ाम है 27 जून को। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 258 डेज। वी नीड टू बी वेरी फोकस्ड, वी नीड टू बी वेरी मच कैलकुलेटिव कि हमारे को ये 258 डेज किस तरीके से स्पेंड करने हैं, हम किस तरीके से प्लान करें इन 258 डेज़ को, ताकि जो है हम अपनी अच्छे से अपने गोल्स को अचीव कर सकें, एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। कैसे हम प्री को भी ध्यान में रखें, मेंस को भी ध्यान में रखें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपका प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ मेंस, देर इज़ नो पॉइंट्स ऑफ ऑप्शनल, देर इज़ नो पॉइंट ऑफ इंटरव्यू। सो कहीं ना कहीं हमारे को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्री के ऊपर ध्यान लगाना है। तो मैं कहीं ना कहीं ये जो मेरी वीडियो होगी फ़िलहाल जो पहला एग्ज़ाम है प्री का उसको फोकस करते हुए ज़्यादा होगी। although we will be covering for the mains and optional in the later videos, but today our topic of discussion is for the prelims exam. So कहीं ना कहीं ये 258 डेज की डिस्कशन है। तो कहीं ना कहीं मैं सबसे पहले ये बता दूं कि आखिरकार ये वीडियोस मैं किन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, आखिरकार किसके लिए ये फ़ायदेमंद होगी वीडियो। तो जिन स्टूडेंट्स की कोचिंग या तो कंप्लीट हो गई है या फिर जिनकी कोचिंग जो है ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज पे है। कंप्लीशन स्टेज का मतलब है दोज हु आर अबाउट टू कंप्लीट देयर कोचिंग बाय द एंड ऑफ दिसंबर और बाय द जनवरी। तो लगभग अगले 3-1 महीने तक जिनका प्लान है कि उनकी कोचिंग ख़त्म हो जाएगी। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी और नेक्स्ट ईयर 2021 के लिए अब वो सोच रहे होंगे कि कैसे पढ़ें। तो आज मेरे पास काफ़ी सारे जो है कंसर्न्स हैं, क्योंकि ये लगभग 258 डेज़ में आपके 8 महीने और 16 दिन की बात है ये। तो कैसे बिताओगे इन 8 महीने और 16 दिनों को, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी क्रूशियल। सो टाइम पे प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं अपनी बातों को स्टार्ट करूं इससे पहले मैं थोड़ी बहुत डिस्कशन आप लोगों के साथ करना चाहूँगा कि हम आखिरकार डिस्कस करेंगे क्या। तो पहली बात तो मैं जो डिस्कस करूँगा वो ये करूँगा कि आखिरकार व्हाट टू स्टडी, कि हम पढ़ें क्या। इट मीन्स कहीं ना कहीं हम प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे कि हम पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये कंसर्न होता है कि सर हम क्या पढ़ें, हम क्या क्या ना पढ़ें,
क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारी चर्चा जो डिस्कशन की आज रहेगी, उस डिस्कशन में फर्स्ट पॉइंट रहेगा व्हाट टू स्टडी। उसके बाद जो दूसरा कंसर्न होगा आज डिस्कशन का वो ये होगा कि हाउ टू प्लान योर स्टडीज, हाउ यू कैन प्लान स्टडी, कि किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को प्लान कर सकते हो। क्योंकि जानने के बाद जब आपको पता लगेगा कि अच्छा ये पढ़ना है, तो अब उसको पढ़ना कैसे है, किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ें किस सब्जेक्ट को बाद में पढ़ें, ऐसे पढ़ें कि हमारी जो है प्लानिंग दोबारा चेंज ना हो जाए और हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो प्लान कैसे बनाना है ये कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और कई बार देखा जाता है स्टूडेंट प्लान ही बनाता रहता है, वो लगभग 8 महीने पहले भी प्लान बनाएगा, वो 4 महीने पहले भी प्लान बनाएगा, वो 100 दिन पहले भी प्लान बनाएगा, वो 60 दिन पहले भी प्लान बनाएगा, वो 30 दिन पहले भी प्लान बनाएगा, वो प्लान ही बनाता रहेगा। तो हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि सही तरीका क्या है प्लान बनाने का, जिससे कि हम अपने अल्टीमेटली एग्जाम को क्रैक कर सके, बिकॉज दिस इज आवर गोल। हम अपने गोल को ध्यान में रखते हुए प्लान बनाएंगे, तभी जो है हम अपने जो है ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाएंगे। तीसरा आपका ये जो कंसर्न होगा जो हम डिस्कस करने जाएंगे वो है हमारी सोर्सेज ऑफ स्टडी, कि हम आखिरकार जो भी बताएंगे कि ये पढ़ो, उसको पढ़ना कहाँ से है, उसके सोर्सेज क्या होंगे, हम उन सोर्सेज के बारे में भी इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बट ऑल दिस डिस्कशन विल बी वन बाय वन। ऐसा नहीं है कि जब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या पढ़ना है तब आप मेरे से पूछे कि सर कहाँ से पढ़ना है। सो डू नॉट वरी, आई हैव ऑलरेडी टेकन इनटू द कंसिडरेशन this aspect also, so one by one we will cover it up। सोर्सेज के बाद फिर हम देखेंगे कि आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है उनका एक कंसर्न होता है कि सर इन्वॉल्वमेंट हम मेंस की कितनी रखें, हम ऑप्शनल पेपर की इन्वॉल्वमेंट कितनी रखें, हम आंसर राइटिंग पे कितना ध्यान दें। कुछ बच्चों ने भी ऑप्शनल की तैयारी ही शुरू नहीं की है, या कईयों की अभी मिड में तैयारी है, या कई सोच रहे हैं उसको हम अगले साल करेंगे, कई सोचते हैं हम प्री के बाद करेंगे। तो किस तरीके से हम जो है इसकी प्लानिंग कर सकते हैं, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। तो आज इन सब चीज़ों के साथ साथ हमारी डिस्कशन जो है आगे बढ़ेगी, और बाय चांस इन सब चीज़ों को पहले मैं बता दूं, उसके बाद अगर किसी को कुछ क्वेश्चन या कंसर्न होगा तो हम 1-on-1 जो है उसके जो है डाउट्स आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं देख रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, मैसेज भी कर रहे हैं। सो अगर आप लोगों का कोई भी कंसर्न हो, यू कैन सिंपली मैसेज मी, आई एम एबल टू रीड ऑल योर मैसेजेस। सो मैं आप लोगों की कंसर्न्स को साथ साथ सॉल्व भी करता रहूँगा। तो पहली जो बात है वो प्रिपरेशन हम क्या करें, इसको कहते हैं हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो मैं कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमारा अक्सर ये मानना है कि पढ़ाई करने का सही तरीका 3 जो है फेजेस में होकर के गुजरता है। सबसे पहले आपको पढ़ाई करनी होती है, यू नीड टू प्रिपेयर फर्स्ट, उसके बाद यू नीड टू प्रैक्टिस, आफ्टर दैट यू नीड टू इवेल्युएट। अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ हम नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं हम जो है शायद अपने एग्ज़ाम के लिए सही तरीके से तैयार नहीं होते। और आखिरकार स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि सर हम कैसे तैयारी करें। मैं पूछता हूँ कि तुमने जो स्कूल तक जो तैयारी करी थी उसी को बेस बनाते हुए आगे चलो। इन जनरल देखते स्कूल में बच्चा 90+% लेकर आ जाता है, लेकिन जब सिविल सर्विसेज में आता है तो वो 40% लाने में भी घबराता है। तो वो क्यों घबरा रहा होता है, उससे पूछते हैं कि बच्चे बताओ तुमने क्वेश्चन बैंक कोई फॉलो किया था, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे, तो बच्चा कहता है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या प्रैक्टिस करता है, पिछले सालों के क्वेश्चन। या उससे पूछे जाए बताओ तुमने जो है टेस्ट सीरीज या कुछ इस तरीके से अपने आप को इवेल्युएट किया टाइम टू टाइम, अपनी एक्यूरेसी को इवेल्युएट किया, अपनी नॉलेज को इवेल्युएट किया, अपनी स्पीड को इवेल्युएट किया, तो स्टूडेंट के पास कई बार जो है जवाब होता है नो। तो आखिरकार हम फिर ऐसी सिचुएशन में कभी एग्जाम को क्रैक करने का नहीं सोच सकते। तो एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी हमारी इन 3 फेजेस से होते हुए गुजरती है। आज की इस वीडियो में हम तीनों फेजेस के ऊपर बात करेंगे, और तीनों फेजेस के ऊपर अगर आपका कोई भी कंसर्न होगा तो उसको हम साथ साथ लेते हुए चलेंगे।
इसके बाद कहीं ना कहीं जब मैं आपको ये स्ट्रेटेजी बताऊंगा, तो स्ट्रेटेजी बताने के बाद वी विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीज़ों का हमारे को ध्यान रखना है और किन किन चीज़ों का हमारे को, मतलब व्हाट वी नीड टू डू एंड व्हाट वी डोंट नीड टू डू, डूज एंड डोंट्स को हम जो है खास ध्यान रखेंगे। बिकॉज कई बार हम ये तो जान जाते हैं कि हमें करना क्या है, हम ये नहीं जान पाते कि हमें क्या नहीं करना है। और जब हम ये नहीं जान पाते कि हमें क्या नहीं करना है, अनजाने में वही कर बैठते हैं, और उसके बाद जब एग्ज़ाम हो जाता है फिर हमारे को समझ में आती है। तो मैं नहीं चाहता बच्चों किसी तरीके से किसी भी स्टूडेंट को वो दिन देखना पड़े, और खुद गलती करके सीखने की बजाय अगर कोई आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ समझा रहा है, कुछ सिखा रहा है, सो यू मस्ट वैल्यू दैट। तो कहीं ना कहीं आज हम एक, इस सेशन का नाम है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी डिस्कशन। तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी एलिमेंट फॉर द एग्जाम फॉर 2021। सो इन सब बातों को जो है हम डिस्कस करेंगे। मे बी दिस वीडियो में गो लिटिल बिट लॉन्गर बिकॉज आई हैव टू कवर ईच एंड एवरीथिंग एंड विल ट्राई टू मेक सीरीज ऑफ दिस वीडियोज एज वेल। लेकिन हाँ, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आज ये है कि मैं आपको प्री के लिए जो है अच्छे से बता दूं, कैसे पढ़ो, कहाँ से पढ़ो, कितना पढ़ो, किन बातों का ध्यान रखो, और किन क्या करना है और क्या नहीं करना, इन सब चीज़ों को हम आगे लेके तो चले। जैसा कि अब की बार प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आया 2020 में, कुछ बच्चों ने पेपर दिया भी, मेरी कुछ बच्चों से बात भी हुई। तो कुछ बच्चों ने मुझे बोला, कईयों से तो मेरी एग्ज़ाम जैसे हुआ उसी टाइम बात हुई, कईयों ने मुझे खुद कॉल किया, एक बच्चे से मेरी कल भी बात हुई। तो जब बच्चा इमीडिएट बाहर निकलता है तो उसके टाइम, उस समय जो उसके इमोशंस होते हैं, उस समय जो उसको लगता है, तो बच्चे कई बाहर निकले और उन्होंने मुझे बताया कि सर वो रीच में था, विद इन रीच था, मतलब ऐसा नहीं है कि हम एग्ज़ाम कर नहीं सकते थे, इतना मुश्किल था, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपनी तरफ से कुछ कमियां छोड़ गए, अपनी तरफ से, हमारी तरफ से बेस्ट हम नहीं दे पाए। शायद अगर थोड़ी सी मेहनत हम और कर लेते तो इस एग्ज़ाम को, हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से हम कह सकते थे कि हम शायद इस चीज़ को कर लेंगे। सो आज जो है कहीं ना कहीं वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उन स्टूडेंट्स को अब जब लगा कि उन्होंने क्या क्या गलतियां करी, तो उन सब के कंबाइंड उनकी गलतियां भी, तुम्हारे सीनियर्स ने जो गलतियां करी हैं आज तक का जितना है, उन सब चीज़ों को मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले की बात करेंगे कि आखिरकार हम प्रिपेयर कैसे करें। फर्स्ट फेज के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट फेज की डिस्कशन को अगर करने की बात की जाए, तो फर्स्ट फेज के बारे में अगर बात करें, तो प्रिपरेशन की अगर बात की जाए, तो मेरे हिसाब से मैंने ये लगभग प्रिपरेशन को 6 फेजेस में जो है, या यू कैन से 6 स्टेजेस में जो है डिवाइड किया है। स्टेज 1, स्टेज 2, फेज 3, या यू कैन से ऐसे 5 और 6 यू कैन से स्टेजेस हैं। अगर हम इन 6 चीज़ों को कर पाए तो कहीं ना कहीं हमारी जो है एग्ज़ाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और हो सकता है कि आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी ना लगे, तो हो सकता है आपको लगे कि नहीं, आप कोई डिफरेंट स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हो, सो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप ऐसी को फॉलो करेंगे तो आपको जो है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी आएगा, और खुद ही आपको मालूम हो जाएगा कि जिस तरीके से आप परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी है, इसमें हर बात का ध्यान रखा हुआ है। तो इन 6 पॉइंट्स को हम देखने की कोशिश करते हैं, वो क्या है। प्री के अंदर जो हमारे एग्ज़ाम है, खास करके जनरल स्टडीज़ का, इस जनरल स्टडीज़ के एग्ज़ाम में लगभग अगर मैं बात करूं तो 5 मेन सब्जेक्ट हैं हमारे। लगभग बात करूं, अगर छोटे छोटे पॉइंट्स को, अगर छोटी छोटी चीज़ों को अगर मैं छोड़ दूं, तो 5 कौन से हैं हमारे। एक है हमारा हिस्ट्री, एक है हमारा जियोग्राफी,
एक है हमारा इकोनॉमी, एक है हमारा पॉलिटी, और एक है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक, लगभग लगभग ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जीएस के अंदर। तो पहली बात तो मैं तुम्हें बताऊं कि ये यूपीएससी का प्री का एग्जाम जो है कोई एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड का बच्चा तो देता नहीं है। अब आप समझें, इस एग्जाम को देगा कौन? इस एग्जाम को आर्ट्स वाले बच्चे भी देंगे, इस एग्जाम को कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स भी देंगे, इस एग्जाम को मेडिकल वाले भी देंगे, और इस एग्जाम को नॉन मेडिकल वाले भी देंगे। सारे ही स्टूडेंट्स दे सकते हैं इस एग्जाम को। तो कभी भी आपको कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं मिलेगा जो बोलेगा मेरे पांचों के पांचों एरिया स्ट्रांग है। आप हमेशा पाओगे कि कुछ स्टूडेंट्स के कुछ एरियाज जो होंगे सब्जेक्ट्स के वो बहुत स्ट्रांग होंगे, और कुछ एरियाज जो है ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होंगे, मतलब बिल्कुल वीक भी नहीं होंगे, लेकिन हाँ एक एवरेज होंगे। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे कि जो है लगभग लगभग जिसमें उनको लगेगा कि हम जो है वी हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर दीज सब्जेक्ट्स। सो हमारे को क्या करना है, ये जो 5 हैं, इन 5 में से सबसे पहले हमारे को क्या करना है कि 3 सब्जेक्ट्स कोई भी आइडेंटिफाई कर लेने हैं, मीन्स मोर देन 2। 3 सब्जेक्ट्स हमारे को कोई भी आइडेंटिफाई कर लेने हैं, और वो 3 सब्जेक्ट हमारे कैसे होंगे? वो 3 सब्जेक्ट हमारे होंगे स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट, जिसमें हमारी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है, जिसमें हमें लगता है कि शायद इस सब्जेक्ट से अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो वो क्वेश्चन हम गलत नहीं करेंगे। जैसे हो सकता है किसी बच्चे को लगे, जैसे सपोज किसी स्टूडेंट ने ज्योग्राफी ऑनर्स कर रखी है, तो हो सकता है उसका ज्योग्राफी बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन हो सकता है उस बच्चे का हिस्ट्री थोड़ा वीक हो। और ऐसा भी हो सकता है किसी बच्चे का पॉलिटी बहुत स्ट्रांग हो लेकिन साइंस वीक हो। तो जब पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा तो वो गलत नहीं करेगा, लेकिन जब साइंस से आएगा तो वो एक एवरेज सब्जेक्ट होगा। तो आपको क्या समझना है कि 100 जो क्वेश्चंस आएंगे, अगर हम इसमें ऐसे समझ लें कि 20-20 क्वेश्चन एक एवरेज हम मान लें सबके होंगे, क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं, तो लगभग लगभग हम कहते हैं अगर इस जो है पांचों में डिवाइड कर लें, तो हमारे को क्या करना है कि 3 सब्जेक्ट्स एटलीस्ट हमारे को ऐसे करने हैं कि जिसमें कोई गलती के चांसेस ना हो, और बाकी 2 सब्जेक्ट्स ऐसे जिसमें हम क्या कर सकें, एक एवरेज प्रिपरेशन के साथ जाएं, एक एक्सपेक्टेशंस को हम अचीव कर सके। लेकिन उसमें अगर कोई बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन आ गया हम ना भी कर पाए, तो एटलीस्ट हमारे जो बाकी के 3 स्ट्रॉन्ग एरियाज होंगे वो उसको कॉम्पनसेट कर सके। क्योंकि आप देखेंगे जो यूपीएससी के टॉपर्स भी हैं, उनकी यूट्यूब पे वीडियोस भी गिवन है, हमने भी कई बार उनको जो है क्लास में बुलाया है आपसे मिलवाने के लिए। तो आप पाएंगे कि लगभग एवरेज वो 75 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स करते हैं। Sometimes they basically attempt 80 questions, sometimes they attempt 70 questions, sometimes they attempt 75 question, more or less approximately इतना रहता है। It depends upon the level of difficulty of the question paper also, but एक एवरेज 70 to 75 के करीब कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेटली रहेगा। एंड उसके बाद आप देखोगे कि जब 20-25 क्वेश्चन टॉपर भी नहीं करके आ रहे, तो ऐसा नहीं है कि आप भी कर लोगे। हाँ, अगर आप 100 के 100 करने का सोचोगे तो डेफिनेटली यू विल बी हैविंग अ ट्रबल, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके पास नेगेटिव मार्किंग की वजह से जो सही करे होंगे वो भी गलत हो जाएंगे। तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए, समझना बहुत ज़रूरी होगा कि कितने क्वेश्चंस करने हैं, कितने क्वेश्चंस नहीं करने। ज़रूरी बात ये होगी कि जितना करके आए वो बिल्कुल सही करके आए, और गलत क्वेश्चन हम कम से कम अटेम्प्ट करें। अगर हम ये अपनी तरफ से कर पाए तो यकीन माने कि ये एग्ज़ाम को जो है किसी तरीके से निकाला जा पाएगा, कोई इसमें जो है इतनी बड़ी बात नहीं होगी। तो मैं इसी स्ट्रेटेजी को मैं जो है इस तरीके से कह सकता हूँ, हमारी स्ट्रेटेजी में मैंने 3 सब्जेक्ट अपने स्ट्रेंथ के बेसिस पे चुने हैं। ये वाला जो एरिया है हमारा, ये एरिया आप ऐसे समझे पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, ये जो एरिया है ये स्ट्रेंथ का एरिया है। सब्जेक्ट 4 एंड सब्जेक्ट 5 जो होगा हमारा, ये वो एरिया होगा जिसमें हम कहीं ना कहीं के एवरेज स्कोर करेंगे। मैंने लिखा है एवरेज, गलत स्कोर नहीं करेंगे, या तो एवरेज करेंगे या करेंगे ही नहीं, एक एवरेज स्कोर लेकिन जरूर करेंगे। ये नहीं कि जो बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आ गया तो हम वो भी नहीं कर पाए। एटलीस्ट वी विल
do the average in this subject 4 and 5. उसके बाद हमारे कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स होंगे विच आई विल बी डिस्कसिंग विद यू राइट नाउ, कि जिनको चाहे कुछ हो जाए हम जो है बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे कि एटलीस्ट इन 3 एरिया में, इस एवरेज टॉपिक्स में और इस मिसलेनियस टॉपिक्स में, इन 5 चीज़ों में अगर कुछ आ जाए तो हम जो है अपनी तरफ से एश्योर हो सके कि हमारा पेपर पास है, हम मेंस की तैयारी में लग जाएंगे और जो है हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर देंगे। 6th क्या चीज़ है, आई विल बी डिस्कसिंग इट एट लेटर स्टेज, डू नॉट वरी। तो फिलहाल मैं 5 चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। लेट सपोज मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ कोई भी 3 सब्जेक्ट जिसमें मुझे ऐसा लगता है, मैं इस पहले स्ट्रॉन्ग एरियाज़ के बारे में बात करता हूँ। मुझे लगता है सपोज करो एक बच्चा है, उसको लगता है कि उसका पॉलिटी जो है ठीक ठाक सा है, स्ट्रॉन्ग एरिया में आता है। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि उसका इकोनॉमी भी सही है और कहीं ना कहीं उसको लगता है कि उसका हिस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग एरिया है सपोज। तो स्ट्रॉन्ग एरिया में हमारे को मेहनत ज़्यादा करनी होगी, ध्यान रखना। अब मैं कई बार बच्चों से पूछता हूँ, प्री का एग्जाम सर पे होता है और मैं बहुत ईमानदारी से बोलूँ, प्री का एग्जाम सर पे मैं पूछता हूँ कि अच्छा बताओ एनसीईआरटी पढ़ ली? बच्चा कहता है अभी नहीं पढ़ी। तो पूछते हैं भाई क्या पढ़ रहे थे फिर तुम? कह रहा है वो तो जो क्लास में पढ़ाया था ना, उसी नोट्स को बार बार पढ़ रहे थे, वो अच्छे से आते हैं। तो सब देखो, क्लास किसी भी क्लास के, किसी भी इंस्टीट्यूट के, चाहे वो हमारा इंस्टीट्यूट हो या कोई भी इंस्टीट्यूट हो, वो लगभग